खाकी पर दाग, रक्षक ही बना भक्षक। आज की ये खबर किसी एक अपराध की कहानी नहीं है। मेरी बहन के साथ कल रात में शौच के लिए गई थी। हमारे बगल के गांव का लड़का है, स्कॉर्पियो, और एक दरोगा था साथ में। उसके साथ गैंग रेप किया गया है। ये किसी एक वीडियो, एक एफआईआर, एक गिरफ्तारी तक ही सीमित मामला नहीं है। ये सिस्टम की नाकामी है जो वर्दी पहनकर भरोसा देता है और फिर उसी वर्दी के आड़ में दरिंदगी होती है। ये खबर उत्तर प्रदेश से है। सबसे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मैं आनंद गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट। कानपुर से, जहां कानपुर का रक्षक ही हैवान बन बैठा। और सवाल सिर्फ ये नहीं कि रेप हुआ, सवाल ये है कि सिस्टम ने किसका साथ दिया। तारीख 5 जनवरी रात करीबन 9:30 बजे कानपुर का सितेजी थाना क्षेत्र, एक 10वीं पास युवती, मां नहीं पिता दिव्यांग और घर की जिम्मेदारियों का बोझ उसके ही कंधों पर, घर से करीबन 200 मीटर दूर वो स्वच्छ करने के लिए निकली थी। लेकिन अंधेरे में उसका इंतजार कोई आम अपराधी नहीं कर रहा था, बल्कि वर्दी में बैठा दरोगा कर रहा था। पीड़िता के मुताबिक तालाब के पास एक काली स्कॉर्पियो आकर रुकी। 2 लोग उतरे, एक पुलिस के वर्दी में जिसका नाम दरोगा अमित कुमार मौर्य बताया जा रहा है, दूसरा यूट्यूबर शिववरण था। आरोप है कि युवती को जबरन गाड़ी में खींच लिया गया, विरोध किया तो थप्पड़ मारा गया, जान से मारने की धमकी दी गई, फिर उसे रेलवे पटरी के पास ले जाया गया। करीबन 45 मिनट पहले यूट्यूबर ने, फिर दरोगा ने लगातार दरिंदगी की। ये कोई अचानक हुआ अपराध नहीं था, ये ताकत और वर्दी का नशा था। उधर घर पर जब बहन नहीं लौटी तो भाई उसे ढूंढने के लिए निकला। रास्ते में वही स्कॉर्पियो बार बार रुकती चलती। शक हुआ जब उसके पास गया और पूछा तो अंदर बैठा पुलिसकर्मी ने डांट कर भगा दिया। यानी अपराध भी, धमकी भी और सत्ता का घमंड भी। अगले दिन पीड़िता ने हिम्मत की और पूरे परिवार के साथ थाने पहुंची। क्या हुआ था? हैं, क्या कर रहे हो? रुक जा। देख लो क्या बोल रही है। सुनो, क्या हुआ था? कहाँ से? घर के पीछे पुलिया है ना। और कौन था? उनके साथ एक और भैया थे। पहचानते हो? मैं कौन है वो? फोटो सर दिखाओगे अगर जानते हो? नहीं, कौन मिला था? इनको तो पता होगा कौन था रात में भैया। पहले साले जब मैं हूँ तब तो बताओ, ये कौन सी लैंग्वेज अभी है? लेकिन सोचिए, जिस थाने में इंसाफ मांगने गए वहीं तैनात था आरोपी दरोगा। पीड़िता ने पहचान लिया और दरोगा थाने से फरार हो गया। सवाल उठता है, थाने से भागा दरोगा पुलिस के नाक के नीचे से कैसे फरार हुआ? मामला दर्ज हुआ तो एक नया चेहरा सामने आया, बिचौलिया का नाम। सीतापुर से अमित त्रिवेदी का फोन आया। 16 मिनट की कॉल। कहता है, रेप का दाग मत फैलाओ, मैनेज कर लो, दरोगा से शादी करा दो वरना भूखे मरोगे। सोचिए, एक भाई से कहा जाए कि अपनी बहन का शादी उससे करा दो जिसने उसकी इज्जत लूटी हो। क्या यही सिस्टम का समाधान है? जब मामला मीडिया में आया तब जाकर लखनऊ हिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद संज्ञान लिया, अफसरों को फटकार लगाई। यूट्यूबर शिववरण गिरफ्तार हुआ। धमकी देने वाला अमित त्रिवेदी भी पकड़ा गया। लेकिन सवाल वही, मुख्य आरोपी दरोगा अब तक फरार क्यों? कोर्ट ने भी सवाल उठाया। 8 जनवरी को जब पुलिस बिना पॉक्सो एक्ट की धारा लगाए पहुंची, जज ने विवेचक को फटकार लगाया। मतलब साफ है, जांच में भी लापरवाही। पीड़िता का परिवार बेहद ही गरीब है। पिता अपाहिज है, मां नहीं है। भाई कहता है, हमें पैसा नहीं चाहिए, इंसाफ नहीं मिला तो पूरा परिवार जान दे देगा, लेकिन समझौता नहीं करेगा। यह शब्द सिस्टम के मुंह पर एक तमाचा है। अब सवाल पूछना जरूरी है, जब दरोगा ही रेप का आरोपी हो तो पीड़िता कहां जाए? थाने से फरार दरोगा को पुलिस अब तक क्यों नहीं पकड़ पाई? क्या कानून सिर्फ गरीबों के लिए सख्त है? क्या वर्दी अपराध का लाइसेंस बन चुका है? बिना मीडिया दबाव क्या कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? और सबसे बड़ा सवाल, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो इंसाफ कौन देगा? ये मामला सिर्फ कानपुर का नहीं है, ये पूरे सिस्टम की परीक्षा है। खाकी बड़ी जिम्मेदारी होती है और अगर कोई उस जिम्मेदारी के लायक नहीं तो उसे वर्दी पहनने का कोई नैतिक अधिकार नहीं।
कार्रवाई शुरू हुई है, लेकिन भरोसा अभी भी बाकी है। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक पीड़िता की नहीं, ये लड़ाई इंसाफ की है। तब तक के लिए बने रहे नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट के साथ, क्योंकि यहाँ पे खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।